इस कहानी की शुरुआत सन 1996 से होती है, जहां एक आदमी जॉगिंग कर रहा होता है कि तभी उसे रेत में कोई चीज दबी हुई नजर आती है। जब वो उसे बाहर निकालता है तो वो देखता है कि वो जुमांजी नाम की एक गेम होती है। वो उसे उठाकर घर ले आता है और अपने बेटे एलेक्स को दे देता है, क्योंकि उसे वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद था। वो जब उस गेम को ओपन करता है तो उसे वो गेम लूडो जैसा लगता है, इसीलिए उसे साइड में रख देता है और वीडियो गेम खेलने लग जाता है। वहीं फिर हमें रात में दिखाया जाता है कि उस गेम में से ग्रीन लाइट निकल रही होती है, साथ ही उसमें से नगाड़े की आवाज भी आ रही होती है, जिससे एलेक्स की आंख खुल जाती है। और जब वो वापस उस गेम को निकालकर ओपन करता है तो उसमें उसे गेम की बजाय वीडियो गेम की सीडी मिलती है, जिस पर जुमांजी लिखा हुआ होता है। वो उस सीडी को अपने गेम में लगा देता है, जिससे उसमें से एक ग्रीन लाइट निकलती है और एलेक्स उस गेम के अंदर चला जाता है। वहीं फिर हमें प्रेजेंट में स्पेंसर नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जो वीडियो गेम खेल रहा होता है, क्योंकि उसे वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद होता है। तभी उसे फ्रिज का मैसेज आता है, क्योंकि उसने उसे होमवर्क करने के लिए दिया था। वो फौरन उस होमवर्क को कंप्लीट करके फ्रिज हाउस जाने के लिए निकल जाता है। वहीं हमें फ्रिज को दिखाया जाता है, जिसको फुटबॉल खेलना बहुत पसंद होता है, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत कमजोर होता है, इसीलिए स्पेंसर से अपना होमवर्क करवाता था। वो भी फ्रिज हाउस पहुंच जाता है। फ्रिज हाउस एलेक्स का ही घर होता है, जो इस कहानी की शुरुआत में जुमांजी गेम में चला गया था। स्पेंसर फ्रिज को नोट्स देता है और कहता है कि वैसे तो मुझे तुम्हारा होमवर्क करने में बहुत मजा आता है, लेकिन क्या तुम इस संडे मेरे साथ वीडियो गेम खेल सकते हो? लेकिन फ्रिज उसकी बातों का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ एलेक्स के डैड आ जाते हैं और वो स्पेंसर को कहते हैं कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो और आज के बाद यहाँ मत आना, वरना तुम भी गायब हो जाओगे। स्पेंसर ये सुनकर जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। वहीं फिर हमें स्कूल में बेंथनी नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो टेस्ट के दौरान वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। टीचर उसे देख लेती है और उसे अपना फोन बंद करने को कहती है, लेकिन बेथनी उनकी नहीं सुनती। तो टीचर उसे कहती है कि मैं तुम्हारी प्रिंसिपल से शिकायत करूंगी। वहीं फिर हमें मार्था को दिखाया जाता है, जिसे उसकी योगा टीचर अपने लिए फुटबॉल पार्टनर ढूंढने को कहती है, लेकिन मार्था को अकेले रहना अच्छा लगता है, इसीलिए वो टीचर को कहती है कि हम स्कूल में पढ़ने आते हैं, न कि खेलने। तो टीचर उसे कहती है कि एक फिजिकल एक्टिविटी है और अगर तुम इसे नहीं खेलना चाहती तो तुम्हें सजा मिलेगी। वहीं फिर स्पेंसर को प्रिंसिपल रूम में बुलाया जाता है, क्योंकि उन्हें पता चल गया होता है कि स्पेंसर ने फ्रिज का होमवर्क किया था, इसीलिए मार्था, बेथनी, स्पेंसर और फ्रिज को पनिश करने के लिए बुलाया होता है। प्रिंसिपल उन्हें अपने साथ एक स्टोर रूम में लेकर जाते हैं, जहां वो उन्हें बताते हैं कि हम इस रूम को नया कंप्यूटर सेंटर बनाने वाले हैं, जिसके लिए यहाँ की सफाई होनी बहुत जरूरी है, इसीलिए अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें यहाँ की सफाई करनी होगी। फिर वो सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। तभी वहाँ फ्रिज को एक बहुत ही पुरानी वीडियो गेम दिखाई देती है, जो एलेक्स की वीडियो गेम होती है, क्योंकि एलेक्स के गायब होने के बाद उसके डैड ने इसे डोनेट कर दिया था। फ्रिज उसे वो वीडियो गेम दिखाता है और वो उसे खेलने के लिए एक पुरानी टीवी से कनेक्ट कर देते हैं। गेम के ऑन होते ही उसमें वेलकम टू जुमांजी लिखा हुआ होता है। स्पेंसर कहता है कि मैंने इस गेम का नाम पहले कभी नहीं सुना। फिर उसमें कैरेक्टर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, जिसमें फ्रिज जब सी प्लेन कैरेक्टर को सिलेक्ट करने लगता है तो कैरेक्टर सिलेक्ट नहीं होता, इसीलिए वो माउस फिनबार नाम के कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेता है। फिर स्पेंसर डॉक्टर ब्रेवस्टोन कैरेक्टर को सिलेक्ट करता है। बेथनी प्रोफेसर शेली ओब्रोन को सिलेक्ट करती है। फ्रिज मार्था को भी साथ खेलने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है, मगर स्पेंसर के कहने पर वो मान जाती है और वो रूबी राउंड हाउस वाले कैरेक्टर को चूज करती है। फिर वो गेम स्टार्ट होता है, लेकिन तभी उन्हें अजीब सी नगाड़ों की आवाज सुनाई देती है और उस गेम से अजीब सी ग्रीन रोशनी निकलती है, जिससे सभी एक एक करके उस गेम के अंदर चले जाते हैं। सबसे पहले स्पेंसर जुमांजी के अंदर पहुंचता है, जहां वो अपने चुने गए डॉक्टर ब्रेवस्टोन के अवतार में होता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता, उसके चारों ओर सिर्फ घना जंगल होता है। तभी वो देखता है कि उसके बाल भी गायब हो गए हैं और उसकी बॉडी बन गई है। यह देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है। तभी फ्रिज, मार्था और बेथनी भी अपने अपने अवतार में वहाँ पहुँच जाते हैं। वो एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाते, लेकिन स्पेंसर समझ जाता है कि हम सभी इस गेम के अंदर आ गए हैं, इसीलिए वो सभी को कहता है कि मैं स्पेंसर हूँ, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता। तो उन्हें समझाता है कि हम किसी तरह इस गेम के अंदर आ गए हैं और हम सभी वही अवतार बन गए हैं जो हमने चूज किए थे। बेथनी चेक करने के लिए अपने आप को पानी में देखती है तो काफी डर जाती है, क्योंकि अब वो एक मोटा बद्दा आदमी बन गई थी। तभी एक हिप्पो पानी से बाहर निकलकर बेथनी को खा लेता है। सभी इससे काफी डर जाते हैं। फ्रिज स्पेंसर से कहता है कि तुम जाकर उसे बचाओ, लेकिन तभी आसमान से बेथनी नीचे गिरती है। फ्रिज उसे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तो कहती है कि पहले मुझे एक गेंडे ने खा लिया, फिर मैं आसमान से गिरी। तभी फ्रिज कहता है कि वो एक हिप्पो था जो पानी में बहुत तेज दौड़ता है और उनके
जबड़े में 8100 की न्यूटन फोर्स होती है। इससे फ्रिज हैरान होता है कि मुझे ये सब कैसे पता। तो इससे उन्हें समझ आ जाता है कि उनमें अपने अवतार के हिसाब से एबिलिटीज आ गई है। तभी वहाँ दूसरे हिप्पो उन पर हमला करने लगते हैं। ये देखकर वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहाँ एक आदमी गाड़ी लेकर आता है और उन्हें बचाकर अपने साथ ले जाता है। उसका नाम नाइजल होता है। वो डॉक्टर ब्रेवस्टोन को कहता है कि आप मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट और इंटरनेशनल एक्सप्लोरर हैं, जिनके बहादुरी के किस्से तो 7 समुंदर पार भी फैले हैं और इसमें कोई शक नहीं कि आप बहुत डैशिंग हैं। फिर उन सभी को कहता है कि आप भी हैं जो जुमांजी को श्राप से बचा सकते हैं। लेकिन जब वो उससे कोई भी दूसरा सवाल पूछते हैं तो उसका कोई भी जवाब नहीं देता, जिससे स्पेंसर समझ जाता है कि वो एक एनपीसी है और वो सभी को बताता है कि एक नॉन प्लेयर कैरेक्टर है, जिससे तुम जो भी पूछोगे वो उसका सिर्फ उतना ही जवाब देगा जितना कि इसमें फिट किया गया है। फिर वो माउस यानी कि फ्रिज को कहता है कि तुम ब्रेवस्टोन के पंटर हो, क्योंकि जब से ब्रेवस्टोन ने आपको चंबल के जालिम डाकुओं से बचाया था तब से आप उनके एहसान तले दबे हुए हैं। फिर उन सभी को गेम की कहानी सुनाता है कि मैं जुमांजी का फील्ड गाइड हूँ और मुझे आपके जानी दुश्मन प्रोफेसर रसल ने एक मिशन को लीड करने के लिए रखा था। वो जुमांजी की बहुत ही पुरानी जैगुआर की मूर्ति की खोज में आया था, जिसमें एक बहुत ही बड़ा पवित्र हीरा लगा था जो जुमांजी की रक्षा करता था। रसल किसी भी हाल में वो हीरा पाना चाहता था। काफी सालों की मेहनत के बाद उसे वो मूर्ति मिल ही गई जिसकी उसे तलाश थी। उसने मुझे कहा था कि वो उस हीरे को सिर्फ छूकर देखना चाहता है, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो हीरा अपने लिए हासिल करना चाहता है। और उसने वो हीरा निकाल लिया, जिससे जंगल पर एक श्राप छा गया और उसमें जंगल के सभी जानवरों को काबू करने की शक्ति आ गई, क्योंकि माना जाता था कि जो भी सबसे पहले उस हीरे को हासिल करेगा उसमें जानवरों को काबू करने की शक्ति आ जाएगी। और हुआ भी ऐसा ही। मैंने रसल को खूब समझाया कि उसे वो हीरा वापस उसकी असली जगह पर रख देना चाहिए, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। इसीलिए एक रात मैंने उसके हाथ से वो हीरा चुरा लिया, मगर उसने मुझे देख लिया और तब से वो उस हीरे को ढूंढ रहा है। फिर नाइजल ब्रेवस्टोन को हीरा देता है और उन्हें कहता है कि अब आप ही अपनी खूबियों की मदद से इस हीरे को जैगुआर की आंख में वापस लगाकर हमें श्राप से मुक्ति दिलवाइए। फिर उन सभी को नीचे उतार देता है और उन्हें एक मैप देकर कहता है कि आपको बाजार में जाकर मिसिंग पीस ढूंढना होगा। वो एक पहेली कहता हुआ वहाँ से चला जाता है कि दो इस गेम को अंजाम और बचा लो जुमांजी को। लेकर इस गेम का नाम फ्रिज उस हीरे को अपने बैग में रख लेता है। मार्ता सभी को कहती है कि अगर हम उस जैगुआर की मूर्ति पर हीरा लगा दें तो हम वापस घर जा सकते हैं। तो स्पेंसर कहता है कि तुम सही कह रही हो, हमें किसी भी हाल में जुमांजी को बचाना ही होगा। फिर स्पेंसर जब उस मैप को खोलकर देखता है तो खाली होता है और उसका एक कोना भी फटा हुआ होता है, जिससे उनको लगता है कि हमें इसका ही मिसिंग पीस ढूंढना है। और जब बेथेनी उस मैप को देखती है तो उसे उसमें सारी चीजें लिखी हुई नजर आती है, जिससे सभी समझ जाते हैं कि बेथेनी को नक्शा इस वजह से दिख रहा है क्योंकि नक्शा पढ़ने की कला ही तो प्रोफेसर ओबरॉन की खूबी थी। स्पेंसर ये सुनकर अपनी खूबी चेक करने के लिए अपने हाथ पर टच करता है, जिससे उसके सामने एक विंडो खुल जाती है जिसमें ब्रेवस्टोन की स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखी हुई होती है। उसकी स्ट्रेंथ बहादुरी, चढ़ाई, रफ्तार, बूमरंग और जबरदस्त मर्दानगी होती है और उसकी कमजोरी कुछ नहीं होती। फिर मार्था भी अपनी खूबी चेक करती है जो कि कराटे, ताइची, आइकिडो और डांस फाइटिंग होती है, लेकिन जहर उसकी कमजोरी होती है। बेथेनी की खूबी कार्टोग्राफी होती है, यानी कि मैप पढ़ने की कला। यह देखकर फ्रिज भी अपनी खूबी चेक करता है, लेकिन उसकी खूबी सिर्फ जूलॉजी और ब्रेवस्टोन का बैग उठाना होता है और ताकत, केक और दौड़ना उसकी कमजोरी होती है, जिससे फ्रिज का भी गुस्सा होता है। तभी बेथेनी नोटिस करती है कि मैप बदल रहा है और इसमें द माइटी रोड लिखा हुआ नजर आ रहा है जो पहले नहीं लिखा हुआ था। इससे वो समझ जाते हैं कि दूसरी लेवल है, क्योंकि हम जिस हिप्पो वाली जगह से आए थे वो पहली लेवल थी और अभी हम सही जा रहे हैं। तभी वहाँ बहुत सारे बाइकर उन पर हमला कर देते हैं जो कि रसल के आदमी होते हैं। स्पेंसर और उसके दोस्त उनसे बचकर वहाँ से भागने लगते हैं। वो जंगल में जाकर छिप जाते हैं। स्पेंसर फ्रिज से बैग से हथियार निकालने को कहता है, क्योंकि ब्रेवस्टोन के सारे हथियार तो उसके बैग में ही होते हैं। वो अपने बैग में हाथ डालता है तो उसमें से बूमरंग निकलता है, जिससे स्पेंसर बहुत खुश होता है कि ये तो मेरी खूबी थी। लेकिन फ्रिज को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और उसे कहता है कि उनके पास बंदूकें हैं और तुम उन्हें इससे कैसे मारोगे। लेकिन फिर भी उससे उन पर अटैक करता है, लेकिन वो बूमरंग ऊपर आसमान में कहीं चला जाता है। ये देखकर वो वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी वो बूमरंग वापस आकर उन सभी बाइकर को खत्म कर देता है। तभी वहाँ दूसरे बाइकर आ जाते हैं। ये देखकर स्पेंसर फ्रिज को भागने को कहता है, लेकिन फ्रिज उसे कहता है कि मेरे पैर भारी हो गए हैं क्योंकि दौड़ना मेरी कमजोरी थी। इसीलिए स्पेंसर उसे अपनी पीठ पर लेकर भागने लगता है।
है। वही मार्था और बेथेनी भी उन बाइकर से बचकर भाग रही होती है, लेकिन तभी आगे रास्ता खत्म हो जाता है क्योंकि आगे एक झरना होता है। उन्हें बाइकर से बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, इसीलिए वो सब नीचे कूद जाते हैं, जिससे वो सभी उनसे बच जाते हैं। वो सभी बाहर आते हैं, तभी मार्था उन सभी को कहती है कि मुझे गोली लग गई है, और तभी वो फट जाती है। लेकिन फिर वो ऊपर से वापस नीचे गिरती है, और जब स्पेंसर उसके हाथ चेक करता है तो उसके टैटू की एक स्ट्रिप गायब हो गई थी, जिससे वो समझ जाता है कि हम सबके पास 3 लाइफ्स हैं। फिर वो सभी को समझाता है कि बेथेनी को हिप्पो खा गया था, इसीलिए उसके पास 2 लाइफ बची है। तो मार्था उसे कहती है कि अगर हमारी सारी लाइफ लाइन खत्म हो गई तो उसका क्या मतलब होगा। तो स्पेंसर उसे कहता है कि इसका तो एक ही मतलब होगा कि हम यहाँ सच में मर जाएंगे। इससे सभी काफी घबरा जाते हैं। तो मार्था कहती है कि फिर तो हमें कुछ भी करके वो मिसिंग पीस ढूंढना ही होगा। बेथेनी जब मैप चेक करती है तो उसे पहाड़ के दूसरी तरफ एक गाँव दिखाई देता है, और वो सभी को कहती है कि मुझे लगता है कि यही वो बाजार है। फिर वो सभी उस गाँव की तरफ निकलते हैं। वही हमें रसल को दिखाया जाता है, जिसके आदमी उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि ब्रेव स्टोन और उसके साथी हमारी पकड़ में नहीं आए, जिससे वो बहुत गुस्सा होता है और अपने सभी आदमियों और जंगल के जानवरों को उन्हें ढूंढने भेजता है, क्योंकि उसमें जंगल के जानवरों को कंट्रोल करने की पावर थी। वहीं दूसरी तरफ स्पेंसर और बाकी सब गांव की तरफ बढ़ रहे होते हैं। रास्ते में फ्रिज स्पेंसर को ब्लेम करने लगता है कि तुम्हारी वजह से ही हम सब यहाँ फंसे हैं, और आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। तो स्पेंसर भी उसे कहता है कि तुमने मुझे कभी अपना दोस्त माना ही नहीं, और तुम हमेशा से ही मतलबी रहे हो, और इन्हीं बात की वजह से उनमें झगड़ा हो जाता है, और फ्रिज स्पेंसर को धक्का दे देता है, जिससे वो खाई में नीचे गिर जाता है। इन सब से बेथेनी और मार्था काफी डर जाते हैं। तो फ्रिज कहता है कि वो वापस आ जाएगा। तभी स्पेंसर बाहर आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी एक लाइफ वेस्ट हो चुकी है। उसे फ्रिज पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फ्रिज उसे मारने के लिए उस पर अटैक करता है। तो स्पेंसर उसके आगे से हट जाता है, जिससे वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन स्पेंसर उसे पकड़ लेता है और उसे समझाता है कि हम इस तरह अपनी लाइफ वेस्ट नहीं कर सकते, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, और हमें साथ में ही इस गेम को पार करना होगा। फिर वो उस गांव तक पहुंच जाते हैं, जहां वो मैप का मिसिंग पीस ढूंढने लगते हैं। स्पेंसर सभी को कहता है कि हमें किसी भी हाल में वो ढूंढना होगा, और हमें यह सब चुपके से करना होगा। वहाँ एक आदमी ब्रेड बेच रहा होता है, और सभी वो ब्रेड खाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत भूख लग रही होती है। तभी फ्रिज को कुछ होने लगता है, और वो शॉपकीपर से पूछता है कि ये क्या चीज है। तो वो बताता है कि ये मेरा मशहूर बटर केक है, जिससे फ्रिज काफी डर जाता है, क्योंकि केक उसकी कमजोरी होती है, और वो ब्लास्ट होकर वापस से ऊपर से नीचे गिरता है, और अब उसके पास भी सिर्फ 2 ही लाइफ लाइन बची होती है। तभी वहाँ एक लड़का आता है जो एनपीसी होता है। वो डॉक्टर ब्रेवस्टोन को कहता है कि शुक्र है कि आप यहाँ आ गए। तो स्पेंसर उससे मिसिंग पीस के बारे में पूछता है, तो लड़का उन्हें अपने पीछे आने को कहता है। वो उन्हें एक जगह लेकर जाता है जहाँ एक टोकरी पड़ी हुई होती है। वो उन्हें एक पहेली कहता है कि जो आपको चाहिए वो टोकरी में है, लेकिन अगर आपने गलती की तो जान से जाइए। करना भरोसा, ना आंख झपकाना, ये मिसिंग पीस वो नहीं जो तुमने जाना। फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। स्पेंसर जब उस टोकरी को खोलता है तो उसमें ब्लैक माम्बा होता है, जिससे वो डर कर वापस टोकरी बंद कर देता है। उसे उस लड़के की बात याद आती है कि करना भरोसा, ना आंख झपकाना। तो बेथेनी कहती है कि जरूर इसका मतलब ये होगा कि हम में से किसी एक को बिना आंख झपकाए सांप की आंख से आंख मिलानी होगी। तो स्पेंसर को भी ऐसा ही लगता है। फिर बेथेनी उस टोकरी के सामने जाकर बैठ जाती है, और जब स्पेंसर जैसे ही टोकरी खोलता है तो बेथेनी सांप से डर जाती है, और वो सांप मार्था पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी स्पेंसर उस सांप को पकड़ लेता है, जिससे मौका पाकर फ्रिज उस सांप के दांत तोड़ देता है, क्योंकि उसके पास जूलॉजी की खूबी थी। इससे वो समझ जाते हैं कि हमें इससे आंख नहीं मिलानी थी, बल्कि हमें फ्रिज पर भरोसा करना था। फिर बेथेनी उस टोकरी में से कागज निकालती है, लेकिन उसमें मैप का मिसिंग पीस नहीं होता, बल्कि उसमें एक हाथी होता है, और उस पेपर पर लिखा होता है कि जब मुझे तुम देखो तो चढ़ाई शुरू कर दो। वहीं फिर वो सभी वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि रसल के आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं। ये देखकर वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन फिर स्पेंसर को याद आता है कि वो तो ब्रेव स्टोन है, और फिर उन सभी को मारने लगता है। मार्था और बाकी सब ये देखकर बहुत हैरान होते हैं। तभी वहाँ रसल भी पहुँच जाता है, और उस पर गन पॉइंट कर देता है। वो कहता है कि चुपचाप वो हीरा मेरे हवाले कर दो। तो ब्रेव स्टोन मना कर देता है, तो उन पर गन पॉइंट कर देता है। लेकिन तभी वहाँ कोई आदमी आकर उन्हें बचा कर ले जाता है। वो उन्हें एक सुरंग से होते हुए नीचे लेकर जाता है, जिससे रसल के आदमी उन्हें ढूंढ नहीं पाते। वो अपना मास्क उतारता है और उन्हें बताता है कि मैं सी प्लेन अवतार हूँ। फिर वो उन्हें अपने पीछे आने को कहता है। आगे बहुत सारे ट्रैप्स बिछे हुए होते हैं, लेकिन उन सभी को सेफली बचाकर एक सीक्रेट डोर से जंगल में ले जाता है, जहाँ उन्हें
उन्हें बताता है कि मैं एलेक्स हूँ, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाते कि वो वही फ्रीक हाउस वाला एलेक्स है। वहीं रसल को उसके आदमी बताते हैं कि वो भाग गए क्योंकि जरूर उस पायलट ने उनकी मदद की होगी। इससे रसल बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने आदमी को मार डालता है। वहीं एलेक्स उन सभी को लेकर अपने बनाए हुए घर में जाता है, जहाँ वो उन्हें अपनी खूबियाँ बताता है कि मैं एक पायलट हूँ और साथ ही मच्छर मेरी एक कमजोरी है। बेथनी उससे पूछती है कि तुम कब से इस गेम में फंसे हुए हो, तो वो कहता है कि यहाँ टाइम का ज्यादा पता नहीं चलता, पर शायद कुछ महीने हुए होंगे। मैं कभी नेक्स्ट लेवल ट्रांसपोर्टेशन शेड को पार नहीं कर पाया। मैंने 2 बार कोशिश की, लेकिन मैं पार नहीं कर सका और अब मेरे पास एक ही लाइफ बची हुई है, जिससे मुझे समझ आ गया कि मैं कभी अकेला यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा। जिससे बेथनी समझ जाती है कि वही हमारा मिसिंग पीस है, क्योंकि उसे जंगल के बारे में सारी नॉलेज है। तो मार्था उसे कहती है कि हमें बाजार जाकर जो मिसिंग पीस ढूंढना था वो हाथी नहीं बल्कि एलेक्स था। तो एलेक्स भी बहुत खुश होता है। फिर उन सभी को ट्रांसपोर्टेशन शेड लेकर जाता है, जहाँ उन्हें बताता है कि इस गैराज के अंदर सभी तरह की गाड़ियाँ मौजूद है और हमें उनमें से एक गाड़ी को हथिया कर घाटी पार करके जेगुआर की मूर्ति तक पहुँचना है। लेकिन वहाँ 2 गार्ड खड़े हुए होते हैं। तो एलेक्स उन्हें अपना प्लान बताता है कि जरूर यहाँ कोई दूसरा रास्ता भी होगा, लेकिन इसके लिए हमें उनका ध्यान भटकाना होगा। तो बेथनी मार्था को कहती है कि तुम्हें नीचे जाकर उन गुंडों के साथ फ्लर्ट करके उनका ध्यान भटकाना होगा। तो मार्था मना कर देती है कि मुझे ये सब नहीं आता, लेकिन स्पेंसर के कहने पर वो मान जाती है क्योंकि उसे पसंद करने लगी थी। फिर बेथनी उसे फ्लर्ट करने की ट्रेनिंग देने लगती है। वहीं स्पेंसर, फ्रिज और एलेक्स तार काटकर अंदर जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी बेथनी उनके पास आती है और उन्हें कहती है कि मैंने उसे ट्रेन कर दिया और अब तो मानो काम हो ही जाएगा। तो एलेक्स कहता है कि क्यों नहीं होगा, वो बिल्कुल लवीना जैसी दिखती है जो आज की टॉप हीरोइन है। इससे उन सबको बहुत हैरानी होती है। स्पेंसर उससे पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से ये कौन सा साल है, तो वो कहता है कि अभी 1996 चल रहा है। इससे स्पेंसर समझ जाता है कि वो वही फ्रीक हाउस वाला एलेक्स है और उसे बताते हैं कि तुम 20 साल से इस गेम में फंसे हुए हो। लेकिन एलेक्स को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता। तो बेथनी उससे कहती है कि ये सच है और तुम्हारे बारे में कॉलेज के सारे स्टूडेंट जानते हैं और तुम वही लड़के हो जो 20 साल पहले गुम हो गए थे। इससे एलेक्स काफी दुखी हो जाता है। तो स्पेंसर उससे कहता है कि हम घर जरूर जाएंगे। तभी वो देखते हैं कि मार्था वहाँ पहुँच गई है और वो वहाँ पहुँचकर गार्ड्स का ध्यान भटकाने लग जाती है, जिससे मौका पाकर स्पेंसर और बाकी सब वायर्स को काटते हुए उस गैराज में पहुँच जाते हैं, जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ और हेलीकॉप्टर खड़ा होता है। उन्हें समझ नहीं आता कि हम क्या ले। वहीं उन गार्ड्स को पता चल जाता है कि अंदर कोई है, इसीलिए मार्था उन सभी को डांस करते करते मारने लगती है, क्योंकि डांस फाइटिंग उसकी खूबी होती है। वो उन दोनों को मार देती है। तभी फ्रीज देखता है कि रसल के आदमी हमारी तरफ ही आ रहे हैं और वो सभी को यहाँ से चलने को कहता है। वो सभी हेलीकॉप्टर से जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन एलेक्स हेलीकॉप्टर को उड़ाने से मना कर देता है क्योंकि वो पहले 2 बार फेल हो चुका था, इसीलिए उसे डर लग रहा था। तो मार्था उसे समझाती है कि अगर मैं गुंडों को मार सकती हूँ तो तुम भी हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हो, इसीलिए तुम खुद पर भरोसा करो क्योंकि ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तो एलेक्स भी मान जाता है। फिर वो सभी हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन रसल के आदमी उन पर फायर करने लगते हैं, जिससे हेलीकॉप्टर की ब्लेड में लगी वायर खुल जाती है और वो सब नीचे खाई में गिरने लगते हैं। लेकिन एलेक्स किसी तरह उस हेलीकॉप्टर को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन वो सभी को कहता है कि इस हेलीकॉप्टर की रोटर ब्लेड का वायर टूट गया है, इसीलिए ये हेलीकॉप्टर ऊपर नहीं जा रहा है। तभी उन्हें नगाड़ों की आवाज सुनाई देती है और जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो बहुत सारे राइनो उन पर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं, जिससे सभी काफी डर जाते हैं और उनको लगता है कि हम सब मरने वाले हैं। तो स्पेंसर कहता है कि मैं ऊपर जाकर इसको ठीक करता हूँ और वो एलेक्स से पूछता है कि मुझे क्या करना होगा। तो उसे बताता है कि तुम्हें ऊपर जाकर मेश प्लेट को हाइट कंट्रोल रोड से जोड़ना होगा। तो स्पेंसर ऊपर जाता है और वो उस रोड को जोड़ने लगता है, लेकिन तभी गेंडे हेलीकॉप्टर पर हमला करने लगते हैं और आगे भी रास्ता खत्म हो जाता है। यह देखकर स्पेंसर हिम्मत करके उस रोड को जोड़ देता है, जिससे वो सभी सेफली बच जाते हैं। लेकिन तभी फ्रिज के बैग से वो हीरा नीचे गिर जाता है, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं होती, इसीलिए सभी बहुत खुश हो रहे होते हैं कि तभी फ्रिज उन्हें बताता है कि गलती से वो हीरा नीचे गिर गया है, जिससे सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो स्पेंसर कहता है कि हमें किसी भी हाल में वो हीरा वापस लाना ही होगा। फिर वो हेलीकॉप्टर को वापस घाटी की तरफ लेकर जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि हीरे को सारे गेंडे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो हीरा वापस कैसे लेंगे। तभी स्पेंसर फ्रिज को नीचे फेंक देता है, जिससे वो गेंडे फ्रिज के पीछे पड़ जाते हैं और स्पेंसर जल्दी से नीचे जाकर उस हीरे को ले लेता है। वहीं फ्रिज को वो गेंडे कुचल देते हैं और
और जब वो आसमान से वापस नीचे गिरने वाला होता है तो स्पेंसर उसे पकड़ लेता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। वो सभी घाटी पार करके बहुत खुश होते हैं। तभी एलेक्स को मच्छर बाइट कर लेता है, जिससे वो धीरे धीरे मरने लग जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी बेथेनी उसे बचाने के लिए उसे अपनी सांस देती है, जिससे उसकी एक लाइफ एलेक्स में ट्रांसफर हो जाती है और उसकी जान बच जाती है। एलेक्स बहुत हैरान होता है कि मैं जिंदा कैसे हूँ। तो मार्था उसे बताती है कि बेथेनी ने तुम्हें अपनी एक लाइफ दे दी। इससे एलेक्स काफी इमोशनल हो जाता है और वो बेथेनी को हक कर लेता है। फिर वो सब जंगल में मूर्ति ढूंढने लग जाते हैं। तभी स्पेंसर मार्था को कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो मार्था भी उसे कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी फ्रिज वहाँ आ जाता है और उन्हें बताता है कि हमने वो मूर्ति ढूंढ ली है। फिर वो सब उस मूर्ति की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, जहाँ उन्हें आगे एक रास्ता दिखाई देता है। स्पेंसर फ्रिज से वो हीरा लेता है। तभी वहाँ हर तरफ मशाले जलने लगती है, जिससे उन्हें लगता है कि ये कोई ट्रैप है। बेथेनी देखती है कि वहाँ हाथी की मूर्ति लगी हुई है और उसे वो बात याद आती है कि जब भी मुझे देखो चढ़ाई शुरू कर दो। इससे स्पेंसर को लगता है कि मुझे इन पेड़ों से होते हुए ही जैगुआर की मूर्ति तक पहुँचना होगा। फिर वो हीरा लेकर पेड़ों से आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन थोड़ी आगे जाने पर वो एक गिलहरी से डरकर नीचे गिर जाता है, जिससे जैगुआर उसे खा लेते हैं। सभी इससे काफी डर जाते हैं। स्पेंसर वापस ऊपर से नीचे गिरता है और अब सिर्फ उसके पास एक ही लाइफ बची होती है। स्पेंसर फ्रिज को साइड में लेकर जाता है और उसे कहता है कि मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं कोई खतरों का खिलाड़ी नहीं हूँ। तो फ्रिज उसे कहता है कि तुम वही हो जो आज हेलीकॉप्टर से लटके हुए थे। तो स्पेंसर कहता है कि जब तुम्हारे पास लाइफ बची हो तो बहादुर बनना आसान होता है और मुश्किल तो तब होती है जब आपके पास सिर्फ एक ही लाइफ बची हो। तो फ्रिज उसे कहता है कि हम यहाँ से निकल सकते हैं और इसके लिए हमें मिलकर खेलना होगा। स्पेंसर उसे कहता है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। वो दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। फिर फ्रिज उन्हें बताता है कि जैगुआर जो हमारी जान के दुश्मन है वो हमारे डिफेंडर है। तभी वहाँ रसल के आदमी आने लगते हैं। तो फ्रिज सभी को अपना प्लान बताता है और कहता है कि हम अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे। फिर वो बेथेनी को कहता है कि तुम लेफ्ट साइड से जाओगी और मैं राइट साइड से जाऊंगा। स्पेंसर मूर्ति की तरफ बढ़ेगा और एलेक्स तुम जैगुआर का ध्यान भटकाओगे, जिससे स्पेंसर आगे निकल सके। मार्था कहती है कि मैं स्पेंसर के साथ जाऊंगी। तो फ्रिज उसे कहता है कि तुम्हें रसल के आदमियों का ध्यान भटकाना होगा। फिर वो अपने अपने काम पर लग जाते हैं। मार्था उन सभी को डांस करते करते मारने लगती है। वहीं स्पेंसर आगे बढ़ रहा होता है। तभी जैगुआर उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन एलेक्स जैगुआर का ध्यान भटकाकर उसकी मदद करता है। वहीं मार्था को रसल का एक आदमी पकड़ लेता है और अपनी बाइक पर घसीट कर लेकर जाने लगता है। तभी स्पेंसर उसकी जान बचाता है और फिर वो बाइक लेकर जैगुआर की मूर्ति की तरफ निकल जाता है और रास्ते से होता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। तभी बहुत सारे जैगुआर उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये देखकर स्पेंसर फायर गन से अपनी जान बचाता है और उन सभी जैगुआर को आग के गोले में फंसा देता है, जिससे वो सेफली आगे बढ़ जाता है। वहीं फ्रिज को भी वो मूर्ति नजर आ जाती है, लेकिन तभी एक हाथी उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन फ्रिज उससे डरकर भागता नहीं, बल्कि उसे रोककर कंट्रोल कर लेता है। वहीं स्पेंसर उस मूर्ति तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ रसल ने बेथेनी पर गन पॉइंट करके रखी होती है। रसल उसे कहता है कि हीरा वापस कर दो, वरना मैं इसे खत्म कर दूंगा। एलेक्स और मार्था भी वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन तभी रसल अपने जैगुआर से उनको वहीं रोकता है। एलेक्स रसल को कहता है कि बेथेनी को छोड़ दो, चाहे तो तुम मेरी जान ले लो। तो रसल उन्हें कहता है कि मुझे सिर्फ वो हीरा चाहिए। स्पेंसर उसे कहता है कि मैं तुम्हें वो हीरा नहीं दे सकता, क्योंकि वो हीरा मेरे पास नहीं है। तभी वहाँ फ्रिज हाथी पर बैठकर आ जाता है और वो हीरा भी उसी के हाथ में होता है। रसल जैगुआर से उस पर हमला करवाता है, लेकिन वो सभी जैगुआर हाथी से डरकर भाग जाते हैं। यह देखकर रसल उस पर फायर करने लगता है, मगर तभी बेथेनी उसे बाइट कर लेती है, जिससे उसका निशाना चूक जाता है। मगर वो गोली हाथी को लग जाती है, जिससे वो भड़क जाता है और वो फ्रिज को नीचे गिरा देता है, जिससे वो हीरा उछलकर ऊपर कहीं गिर जाता है। मार्था को हाथी देखकर याद आता है कि हाथी देखते ही चढ़ाई शुरू कर दो। रसल बेथेनी को मारने लगता है, लेकिन तभी एलेक्स उसकी जान बचा लेता है और वो दोनों उससे लड़ने लग जाते हैं। मार्था स्पेंसर को कहती है कि तुम मूर्ति पर चढ़ना शुरू कर दो, हीरा मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी। फिर स्पेंसर बाइक लेकर ऊपर चढ़ाई शुरू कर देता है। मार्था उस हीरे को लेने जाने लगती है। यह देखकर रसल एलेक्स को दूर फेंकता है और मार्था को रोकने जाता है। मार्था ऊपर जाती है, जहाँ वो देखती है कि वो हीरा सांपों के बीचों बीच पड़ा होता है और वो सावधानी से उस हीरे को हासिल कर लेती है। लेकिन तभी रसल वहाँ आ जाता है और वो सांपों से मार्था पर अटैक करवाने लगता है। वहीं स्पेंसर भी मूर्ति के ऊपर पहुँचने वाला होता है,
है, इसीलिए मार्था उसे कहती है कि जहर मेरी कमजोरी है। और जैसे ही सांप उसे बाइट करता है तो फट जाती है और जब वो ऊपर से नीचे गिरने वाली होती है तभी स्पेंसर जल्दी से ऊपर आकर रस्सी की मदद से लटक जाता है और मार्था से वो हीरा लेकर जैगुआर की मूर्ति में लगा देता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तभी उन्हें याद आता है कि हमें गेम का नाम पुकारना है। फिर वो जुमांजी जुमांजी चिल्लाने लगते हैं, जिससे सब कुछ बदलने लग जाता है और रसल भी खत्म हो जाता है। जुमांजी से भी श्राप हट जाता है और हर तरफ हरियाली छा जाती है। सब बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ नाइजेल भी आ जाता है और उन्हें बधाई देता है कि आपने जुमांजी को बचा लिया। फिर उन्हें कहता है कि अब आपके वापस जाने का समय आ गया है। फिर वो एक एक करके सभी से हाथ मिलाता है, जिससे वो सभी वापस अपनी असली दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि स्पेंसर और बाकी सब उसी रूम में आ गए होते हैं। सब बहुत खुश होते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि एलेक्स कहाँ है। फिर वो सभी एलेक्स के घर की तरफ जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि एलेक्स का घर नया हो गया है। इसका मतलब ये होता है कि एलेक्स जिस समय से गायब हुआ था वो उसी समय में वापस पहुंच गया है। तभी एलेक्स वहाँ आता है और अब वो 40 साल का हो गया था और उसके 2 बच्चे भी होते हैं। एलेक्स भी उन्हें पहचान जाता है। वो उन्हें कहता है कि गेम ने मुझे वहीं पहुंचा दिया जहाँ से मैंने शुरू किया था। फिर उन्हें बताता है कि मैंने अपनी बड़ी बेटी का नाम बेथेनी रखा है क्योंकि इसी नाम की लड़की ने मेरी जान बचाई थी। वो सभी बहुत खुश होते हैं और अब फ्रिज, स्पेंसर, मार्था और बेथेनी सभी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और स्पेंसर और मार्था भी एक दूसरे को किस कर लेते हैं। तभी उन्हें वापस से नगाड़ों की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो सभी उस गेम को तोड़ देते हैं और यहीं पर ये फिल्मी कहानी खत्म हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।